गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, जैसे कि हम जो है ना हर वीक में एस्ट्रोलॉजी भी और निफ्टी बैंक निफ्टी के आने वाले सप्ताह के लेवल के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मैं दोनों इकट्ठे कर रहा हूँ। एक तो एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या रहेंगे मंडे और ट्यूसडे के, और कौन से ग्रह क्या प्रभाव डाल सकते हैं, और मंडे के निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल क्या होंगे, और कौन सा मंडे या ट्यूसडे का कौन सा टर्निंग पॉइंट होगा। अगर वो हमारा रेजिस्टेंस या रिवर्सल होता है तो वहां से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा सुनिए, और आप से मैं फिर जो है न सहयोग की अपील कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं कई बार आपको जो है ना एटीएम कार्ड आपके हाथ में देता हूँ, 100% लेवल बोलता हूँ, और स्टॉक भी मैं आज लेने वाला था, लेकिन फिर कोई खास रिस्पॉन्स आप लोगों का नहीं आया। तो जो है ना अब आप ही जो है ना, हाँ मुझे पता है कुछ मेरे अच्छे जो है ना बहुत अच्छे मेंबर हैं, उनके लिए वीडियो बनाना। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न मैं केवल ऐसे स्पेशल जो है ना वीडियो बना के और स्पेशल मेंबर को ही जो है ना फॉरवर्ड करूं, पब्लिकली ना करूं। तो ये आप लोगों को सोचना है अभी कितना आप सहयोग करते हैं। तो मैं बात करता हूं लेवल, पहले तो एस्ट्रोलॉजी व्यू की। तो एस्ट्रोलॉजी व्यू देखिए कि 10 तारीख को अगर बात करें तो सूर्य और यूरेनस का जो है ना एक विशेष एंगल पे उनका आएंगे, जहां मार्केट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो संडे को है, जैसे आज है, तो मंडे को उसका आते आते कितना असर होता है इसके बारे में तो जो है ना नहीं मालूम। और 11 तारीख को मैं एक टर्निंग पॉइंट बता देता हूं, यानी मंडे का जो टर्निंग पॉइंट है वो 9:57 AM के आसपास है, जो ग्रह की जो हालात मंडे उसके अनुसार, यानी मंडे का। और इसमें 5 या 10 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये याद रख लेना। बस मैं इतना ही कहता हूं। मार्केट एज पर टेक्निकल क्या लगती है उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। और तो मंडे का अगर व्यू की बात करूं तो ये एक हमारा टर्निंग पॉइंट होगा। दूसरा, मंडे की तेजी और मंदी की अगर बात करता हूं तो मंडे को मुझे जो है ना एज पर एस्ट्रोलॉजी मार्केट में ऊपर के लेवल से अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में अप जाती है तो वहां एक प्रेशर जो है ना लगता है मुझे कि अप साइड में मार्केट के ऊपर दबाव रहेगा। हो सकता है कि ये ग्रह सुबह सुबह उसको जो है ना सपोर्ट देने की कोशिश करें। वो असर कितना होता है ये हम जो है ना लेवल के अनुसार देखेंगे। और ट्यूसडे का मैं जो है ना साफ बोलता हूं कि टाइम क्या होगा। ट्यूसडे का टाइम है 2:57। इसमें भी 5 से 10 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा। अगर मैं एक केवल कल्पना कर रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो ही, कि देखिए कभी भी वन साइड एस्ट्रोलॉजी व्यू एस्ट्रो टाइम कभी भी आप माइंड में फिट मत कीजिए। कभी सच नहीं हो सकते 100%। ये केवल हेल्पिंग टूल है। अगर हमारे एस्ट्रो टाइम या एस्ट्रोलॉजी व्यू और हमारे लेवल दोनों की जब मैचिंग होती है तो वहां बम्पर प्रॉफिट होता है। लेकिन सेलिंग जरूर आएगी। कहां से आएगी वो मैं टेक्निकल व्यू में बोलूंगा। अगर आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो वो जो टाइम है वो क्यों है, क्योंकि मंगलवार को यानी ट्यूसडे को शनि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं, और शनि और राहु एक खास एंगल पर आ रहे हैं। तो ये जो है सूर्य और राहु, तो ये अब आपको पता राहु काम क्या करता है, सूर्य क्या काम करता है। तो दोनों एक विरोधाभास हैं। तो एक मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश करेगा, एक मार्केट को दबाने की कोशिश करेगा। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट मान लो कंटिन्यू तेज रहती है या अपसाइड में आती है
डाउन जाके अपसाइड मारती है तो वहां से टर्निंग पॉइंट मिल सकता है, या फिर मार्केट मान लो डाउन साइड में कोई अच्छी सपोर्ट पाता है तो वो जो है ना टर्निंग पॉइंट। तो ये लेवल के अनुसार हम इसको देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल ऑन राइज का ही एज पर एस्ट्रोलॉजी है, काम हम अपने लेवल के अनुसार करेंगे, कोई भी जो है ना बगैर उसके लेवल के काम ना करें। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये क्या क्या लेवल आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। ये तो ब्रेकआउट हो चुका है और ये 16,000 16,025 से 44। तो ये मंदी की भी बात करेंगे जब 16,000 या 15,977 के नीचे सस्टेन या क्लोज हो जाएगी। अब ये जो रेड कैंडल एक हैमर टाइप बनी हुई है, हालांकि मार्केट गैप अप खुली थी, तेज भी हुई और ये गैप भी पूरा कर दिया, लेकिन यहां एक मुझे अलग से क्या दिखाई दिया कि वॉल्यूम बहुत कम थी और जो है ना जबरदस्ती मार्केट को यहां खड़ा किया गया था। अगर आप इंट्राडे की बात करें ना तो देखिए मार्केट में पूरे दिन कितनी गैप अप होके भी जो है ना ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन नीचे भी नहीं जा पाई। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? मतलब या तो ये फंसाने का काम कर रहे हैं मार्केट में, या फिर जो है ना कुछ और ही इसके अंदर पक रहा है। तो मैं बात लेवल की कर देता हूं। तो ये जो लेवल है ये कहां तक आ सकती है मार्केट? ये 16,400 के एक राउंड फिगर है, 444 से 485, और ये फिर अगर इसके अबाव भी सस्टेन हो जाएगी तो मैक्सिमम 16,660 से और 790 से 840 मैक्सिमम फिलहाल की। तो लेकिन लेवल आएंगे तो, लेकिन मार्केट के संकेत मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, फिर भी हम काम लेवल से करेंगे। तो लेवल की अगर बात करें हम, मैं डायरेक्ट लेवल के ऊपर आ जाता हूं। तो अबाव में 16,285 के अबाव सस्टेन करती है तो 16,324 से 347। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है और अप जाके वापिस 16,260 को या 47 और कह लें 10 पॉइंट के ब्रेक करती है तो आप पुट ले सकते हैं। 85 का स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, ये हमेशा याद करें क्योंकि वोलेटाइल में हो सकता है, ये याद रखना। और जो महत्वपूर्ण लेवल होगा मैं बात करूंगा। और फिर 16,397 से 16,409 इंपॉर्टेंट लेवल जो आने वाले समय में, जहां से मैं 100% अब बोलने की कोशिश तो मैं करता, लेकिन आप लोगों का प्यार सहयोग नहीं मिला। मैं इंपॉर्टेंट लेवल बोल देता हूं, लेकिन कौन सा लेवल होगा, एक सेकंड, कौन सा लेवल होगा वो होगा इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को जो अगर वो लेवल आए तो 100% 10 20 50 100 लॉट बोलूंगा सेल के लिए या पुट बाय के लिए। लेकिन आपका अगर सहयोग बहुत अच्छा अगर आज भी आ जाता है तो मैं लाइव बना दूंगा, 1-1.5 मिनट लगेगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को पुश करो, दोबारा पुश करो, ऑल का ऑप्शन को पुश करो, तो वीडियो अपलोड होते हैं आपको विद इन सेकंड में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मैं बार बार कहता हूं लाइव बनाऊंगा, लेकिन रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा है ना आपका। मैं बनाने के लिए तैयार हूं, आप तैयार नहीं हो सुनने के लिए, तो अब क्या करें हम? तो 16,444 से 16,489 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, या मैक्सिमम फिलहाल जो मुझे मैक्सिमम जो दीवार दिख रही है वो 16,000 एक बार के लिए, जरूरी नहीं कि ये जो है ना पार नहीं होगा, वन टाइम के लिए होता है। 16,548 से 567 ऊपर के भी लेवल हैं, वो आपको मैंने पीछे ब्रीफली बता दिए। नीचे की मैं बात कर देता हूं। अगर बिलो की मैं छोटे लेवल की बात करूं तो 16,178 है। अब जाके ये ब्रेक करे तो
या फिर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 16,147 अगर सस्टेन करती है बिलो, तो आप पुट ले सकते हैं, कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो कहाँ तक आ सकता है, वैसे तो बहुत डाउन साइड के और भी ज़्यादा चांस है, लेकिन जो लेवल बीच में आते हैं उनको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। 16,106 से 16,084 है, और 60,044 से 16,024 है, और लास्ट टॉप होगी 15,988 से 979, ये लास्ट टॉप होगी। इसके नीचे अगर स्पाइक में आ जाए फिर ऊपर चली जाए बात अलग है, सस्टेंड या क्लोज हो तो बियर अपेरेंट मोर डाउन साइड। एक जो मैक्सिमम जो मुझे सपोर्ट दिखाई दे रही है, मैं ये लास्ट टॉप बोलता हूं, वो है 15,932 से 911, बस इसके नीचे भी सस्टेन होगी तो फिर बियर अपेरेंट मोर डाउन साइड। अब मैं बात कर लेता हूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको मैजिक लेवल जो है ना, जो आप लोगों को दिए थे, वो मैं आपको जो है ना सुना देता हूं। आप सुनिए एक बार, देखिए थोड़ी छोटी सी क्लिप है कि मैंने क्या लेवल बोला था, और परफेक्ट मैजिक लेवल डॉट टू डॉट सुनिए एक बार। हुए अबाउ में 16,153 के अबाउ सस्टेन करती है, तो 16,153 बोला है मैंने, और लो क्या किया है आप जानकर हैरान रह जाएंगे, 16,157 और 53 मैंने बोला है। जब तक इसके ऊपर हम तेजी में, जैसे पहले मैंने लेवल बोला था, याद हो आप लोगों को कि 15,780 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं होते, क्लोज नहीं होती, हम तेजी की तरफ रहेंगे, तेजी की तरफ रहेंगे। यह मैंने बार बार रिपीट किया, हर दो या तीन वीडियो में कंटिन्यू, और दोनों दिन उसी को परफेक्ट लो मार के और मार्केट में जंप आया। इससे ज्यादा एटीएम कार्ड क्या दूं मैं आपको, लेकिन एटीएम कार्ड ऑपरेट भी तो करना आना चाहिए ना। और आपको याद होगा, ये भी क्लिप सुन लेना, बैंक निफ्टी का लेवल मैंने क्या बोला था, 34,977, और लो क्या किया है, 976 बोला, सॉरी, लो क्या किया, डॉट टू डॉट, वो भी बैंक निफ्टी में, जिसको हवा समझते हैं, जिसमें बड़े स्पाइक आते हैं, इसमें भी मैजिक की तरह हमारा काम किया। लो है 34,977 और 76 बोला, डॉट टू डॉट मैजिक लेवल। चलो मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ये रेजिस्टेंस तो फेस कर रहा है, लेकिन जो मेन रेजिस्टेंस जो अभी निकल के आ रहे हैं वो जो है ना 35,440 से 500, और 35,800 से 36,080, ये एक मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली रफली आइडिया। लेवल की बात कर लेता हूं मैं तो लेवल की अबाउ में 35,255 से 290, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर फ्लैट खुलती है और या डाउन खुलती है और यहां आती है, तो ये अगर मार्केट में कमजोरी रहेगी, अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा, तो ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अबाउट सस्टेन या क्लोज होती है, तो फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से रेजिस्टेंस फेस करेगी, वो है 35,424 से 35,477। ये एक बार रेजिस्टेंस का जरूर 100% आप फेस करेगी। यहाँ कुछ न कुछ आपको जो है ना पुट लेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है, और फिर लास्ट होप है, अगर बीच में और भी लेवल आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि 35,700 आ जाए। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूंगा वो है 35,818 से 870, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। उसके बाद 36,080 है, ये लास्ट ऊपर। चलो बिलो की बोल देता हूँ, 34,976, ये वही लेवल है जो मैंने पहले बोला था थर्सडे को, के नीचे सस्टेन करती है। 34,976 या 944 के नीचे सस्टेन करती है, तो 34,720 या 660, ये एक अच्छा लेवल है। और फिर 35,550 से 522,
ये एक बार सपोर्ट का काम कर सकती है और लास्ट टॉप है 34,409 से 360। मैं इतने लेवल इसलिए बता देता हूं कि हो सकता है कि मान लो गलती से मैं अगर मंडे को वीडियो ना बना सका तो आपको अगले दिन तक के लेवल मिल जाए। और देखिए मैं एक आपको और जो है ना दिखाना चाहता हूं जहां से और थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। ये देख सकते हैं और आप देखिए ये, और साथ साथ में आप देखते रहिए कि लंदन का जो लंदन ब्रिज है उसके आसपास और लंदन ब्रिज का नज़ारा भी देखते रहिए जहां हम जो है ना अभी गए थे। तो ये जो लेवल है 16,300 के आसपास है और ये लेवल है वही 16,440 से 489 और ये लास्ट टॉप है 16,660 या 800। मैं अब आपको टाइमिंग एस्ट्रो टाइम बता देता हूँ। 9:12 AM 9:57 जो इम्पोर्टेंट मैंने लेवल बोला था 9:57 से 10:10 AM ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसके ऊपर लेवल आए कोई तो आप जो है नज़र रखना। और 11:15 AM और फिर 12:59 PM ये भी इम्पोर्टेंट है और फिर 1:54 ये मंडे के लिए एस्ट्रो टाइम होंगे PM। तो देखिए मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपको कामयाब होना है, बिजनेस करना है, सपने पूरे करने हैं, लॉस कवर करना है तो आपको सीखना ही होगा। और जो पहली बार मार्केट में आ रहे हैं उसके लिए तो बड़ा सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि आप बहुत सी जो है ना ऐसी जगह से भटकने से बच जाएंगे जहां कुछ ऐसे ट्रेडर आज भी जिनको जिनको साल 2 साल 5 साल 10 साल हो गए और वो गलत जगह भटक गए, वो आज भी भटक ही रहे हैं। ये जो है ना हकीकत है, रियलिटी है। तो आप जो है ना कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से सीखें। जब तक आपको रिजल्ट दिखाई ना दे मार्केट में काम ना करें। इसके लिए आप खुद कोशिश कीजिए, खुद भी कोशिश कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लर्निंग से ही अर्निंग हो सकती है, ये मान लीजिए। इसके सिवा क्योंकि ये बिजनेस है, ये कोई जो है ना कोई तुक्केबाजी या हवाबाजी या कोई जुआ नहीं है। ये बिजनेस है और अच्छा बिजनेस है जिसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आप सपने पूरा करना चाहते हैं तो सीखिए। और मैं कहता हूं कि आप कोशिश कीजिए, आपसे कोशिश अगर नहीं होती है और हर जगह से परेशान हैरान या निराश हो जाते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कुछ न कुछ तो मैं आपको ऐसा ज़रूर सिखा दूंगा। अब एक मैं जो है ना नया फार्मूला जो है ना लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट। अभी उस पर रिसर्च चल रही है जो गारंटी से प्रॉफिट देगा, जो कि आपको ये बताएगा कि मार्केट का टेम्परेरी बॉटम कहां हो गया है और टेम्परेरी टॉप आउट कहां हो गया है। उसका फार्मूला नंबर भी निकालूंगा मैं क्या है और स्क्रीन पे डालूंगा मैं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9582521615। और मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। मेरे अपने व्यूज़ हैं, मेरे व्यूज़ को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। थैंक यू। कल आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल।